हज़रत उमर, एक यहूदी और एक मुनाफिक का वाक़या। मदीना मुनव्वरा के दौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब और कबाइल के लोग आबाद थे। मुसलमानों के साथ यहूदी भी रहते थे और साथ ही ऐसे लोग भी मौजूद थे जो ज़ुबान से तो इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन दिल से ईमान नहीं लाए थे। उनको ही मुनाफिक कहा जाता है। वो हमेशा मौक़े की तलाश में रहते कि अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों को मानने के बजाय दूसरों के सामने अपनी मर्ज़ी मनवा सके। इसी पस मंज़र में एक नहायत अहम वाक़या पेश आया जो ईमान और निफ़ाक़ के दरमियान वाज़े फ़र्क को ज़ाहिर करता है। एक दिन एक यहूदी और एक मुनाफिक के दरमियान झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे पर हक़ तलफ़ी और ज़ियादती का इल्ज़ाम लगा रहे थे। बहस इतनी बड़ी कि फ़ैसला करने की ज़रूरत महसूस हुई। यहूदी ने साफ़ अल्फ़ाज़ में कहा, हम अपने झगड़े का फ़ैसला हज़रत मोहम्मद के पास लेकर चलते हैं क्योंकि वो सच्चे और इंसाफ़ करने वाले हैं। ये सुनकर मुनाफिक फ़ौरन बोला, नहीं, हम अपने कबीले के किसी सरदार के पास जाएंगे। वहाँ मेरे हक़ में फ़ैसला होने का ज़्यादा इम्कान है। यहूदी अपनी बात पर डटा रहा और आखिरकार दोनों रसूल अल्लाह के पास पहुँचे। अपने दोनों की बात तवज्जो से सुनी और अदलो इंसाफ के साथ फ़ैसला सुनाया। फ़ैसला यहूदी के हक़ में आया। यहूदी खुश और मुतमईन हो गया लेकिन मुनाफिक का दिल और ज़्यादा तंग हो गया। इसने कहा, मैं ये फ़ैसला नहीं मानता, मैं हज़रत उमर के पास जाऊँगा। ये अल्फाज इसके निफाक की खोली निशानी थे क्योंकि हकीकी ईमान का तकाजा यही है कि अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले पर दिल और जान से राज़ी हो जाया जाए। दोनों हज़रत उमर फ़ारूक के पास पहुँचे। यहूदी ने पूरा वाक़या बयान किया और कहा, ए उमर, हमने अपना मुकदमा रसूल अल्लाह के सामने रखा था। आपने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया लेकिन ये शख्स इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर रहा है। हज़रत उमर ने मुनाफिक से पूछा, क्या वाकई रसूल अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है और फिर भी तुम इनकार करते हो? मुनाफिक ने ढिठाई से कहा, जी हाँ, मैं ये फ़ैसला नहीं मानता। ये सुनकर हज़रत उमर के अंदर गैरत ईमानी जोश मार गई। अपने अपनी तलवार निकाली और मुनाफिक को वहीं कत्ल कर दिया। फिर फरमाया, जो रसूल अल्लाह के फ़ैसले को नहीं मानता इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बस तेरे रब की किस्म, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अपने झगड़ों में तुझे हिकम न बनाएं, फिर जो कुछ तो फ़ैसला करे इस पर अपने दिल में कोई तंगी न पाएं और उसको पूरी तरह तस्लीम कर ले। सूरत उल निसा 65। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि ईमान की असल बुनियाद अल्लाह और रसूल के फ़ैसलों को दिल से मानना है। जो शख्स रसूल की बात को रद्द कर दे वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं रहता। हज़रत उमर का ये अमल उम्मत को याद दिलाता है कि ईमान के बग़ैर इस्लाम महज एक नाम है और ईमान का हकीकी तकाज़ा इताअत व तस्लीम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट और शेयर करें।